ओम गणेश हर हर महादेव। और एक महत्वपूर्ण विषय जो यम दीपदान के विषय में है और जो धन त्रयोदशी की संध्या काल या तो प्रदोष काल में किया जाता है, जो इस वर्ष 18 अक्टूबर को रहेगा देश काल के अनुसार। अब सिर्फ यम दीपदान नहीं, एक और प्रश्न कई लोगों का था, जो देहली के ऊपर, उम्र के ऊपर या उम्रे के ऊपर जो हम दीपदान करते हैं वो कैसे करना है, उसका फलादि क्या है। तो आज मैं दोनों विषय, क्योंकि एक ही दिन करने हैं, एक ही दिन का मतलब है धन त्रयोदशी का यह उपाय है, तो इसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यम दीपदान कर सकते हो, कैसे देहली के ऊपर आप दिया लगा सकते हो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम यम दीपदान जो इस बार 18 अक्टूबर को किया जाएगा, देश काल के अनुसार सूर्यास्त का समय पूर्ण हो जाए उसके पश्चात यह यम दीपदान करना रहता है। यम दीपदान करने से अपमृत्यु कभी भी नहीं होता। यम दीपदान करने से यम प्रसन्न होते हैं। यम दीपदान करने से हमारे पितर काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। यम दीपदान करने से अगर किसी भी हमारे पास्ट में अर्थात पूर्वज कोई भी अवगत गए हैं, अर्थात दुर्गति को प्राप्त हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी तृप्ति होती है। तो यम दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इसकी कथा मैं आपको बताऊं या सुनाऊं तो वो ये कथा संक्षिप्त में सुनिए। एक समय पर जब यम के दूतों ने यमराज से प्रश्न पूछा था कि कोई जीव अवगत ना हो, दुर्गति को प्राप्त ना हो, तो इसके विषय में ऐसा कौन सा कर्म है जो मनुष्य करेगा तो फिर उसको महाफल की प्राप्ति होगी। और तब जाके यमराज ने इसी यम दीपदान के विषय में, जो त्रयोदश्याम अर्थात धन त्रयोदशी के प्रदोष काल में किया जाता है, उसके विषय में श्रवण करवाया था। तो अब वो करना कैसा रहता है, तो सर्वप्रथम ये श्रवण कीजिए। यह यम दीपदान आप अगर अपने घर की देहली के बाहर या देहली के ऊपर भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि घर के बाहर, देहली के बाहर की साइड आप ये कीजिए। कैसे करना है, तो मिट्टी का दिया ले लीजिए, अगर आप चाहे तो फिर चांदी या किसी भी धातु का भी ले सकते हो, लेकिन मिट्टी का दिया लीजिएगा। तो मिट्टी के दिए में तिल का तेल प्रयोग करें। बात खड़ी हो, लेती हो, कोई चिंता नहीं है, आपको जो उचित लगे वो बात बनाइए, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, तिल का तेल। तो तिल के तेल का आप दिया ले लीजिए। घर के बाहर, देहली की बाहर पहले आप दीप प्रज्वलित करें। उस दिए को अपने हाथ में ऐसे पकड़िए। आपका मुख, जब आप यह दीपदान करते हो तब आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। जब दक्षिण दिशा में आप यह यम को संदर्भित करके यम दीपदान करते हो तब आपको यह मंत्र बोलना है कि ओम, वो जो मंत्र है वो ये है, ओम मृत्युना दंड पाशाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम इति। अर्थात त्रयोदशी को मैं, हे यम, आपको दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसका स्वीकार कीजिए, जिसकी वजह से मृत्यु, दंड, काल, पाश, ये जो है यम, उसके सहित लक्ष्मी सहित सूर्य नंदन यम सदैव हम पर प्रसन्न रहे, मुझ पर प्रसन्न हो। बस इस प्रकार से यह यम दीपदान आपको इस बार 18 अक्टूबर प्रदोष काल में धन त्रयोदशी की संध्या काल के पश्चात आपको करना चाहिए। अब दूसरा जो विधान, जो आप सब लोगों का बहुत एक देहली के विषय में प्रश्न था कि अगर हमें देहली के ऊपर दीपदान करना है तो कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको भविष्य उत्तर पुराण में जो दिया गया है, जो व्रतोत्सव में दिया गया है कि अगर आपको देहली के ऊपर धन त्रयोदशी में दीपदान करना है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है, तो जैसे किसी भी अन्न की ढेरी बनाए, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो जौ हो, चाहे वो तिल हो, चाहे वो हरे मूंग हो, चाहे वो चावल, आप कोई भी अन्न लीजिए। यहाँ पर पर्टिकुलर अन्न का शब्द का प्रयोग नहीं है, कोई भी अन्न लीजिए। आप देहली के ऊपर दो साइड उसकी ढेरी बनाइए और उस दोनों ढेरी के ऊपर आप दीपदान कीजिए। अब यहाँ पर भी प्रयोग खास क्या किया है, तिल के तेल का दिया लगाना है। यहाँ पर गौ घृत अर्थात गौ माता के घी का शब्द प्रयोग नहीं किया है। आप तिल के तेल का दिया लगा सकते हो देहली के ऊपर।
खड़ी बात, लिती बात ऐसा कुछ नहीं है, महत्वपूर्ण है तिल के तेल का दिया। तो आप अपने देहली के ऊपर इस प्रकार से दिया लगा सकते हो। आप चाहे तो उसके नीचे स्वस्तिक बना सकते हो, ओम बना सकते हो, पुष्प अर्पण कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि इस बार धन त्रयोदशी के प्रदोष काल में, संध्या काल में इसी प्रकार से आप यम दीपदान और अपने घर की देहली के ऊपर भी दीपदान कर सकते हो। ऐसा करने से यम प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी सहित नारायण प्रसन्न होते हैं। देहली के जो देवता है और उसमें भी खास करके साइंटिफिकली और शास्त्रोक्त जो संशोधन मैंने किया है कि घर में कोई भी नेगेटिविटी है वह प्रवेश कर ही नहीं पाएगी, और वह इस बार 18 अक्टूबर को रहेगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।